बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी दिनों से जो सब ज़्यादा दोबारा एक्टिवली एक मीडिया की जीनत बना हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर धुआंधार किस्म का जो सिलसिला जारी है दानिया शाह को लेके, और दानिया शाह को जो FIA साइबर क्राइम ने उठाया है उसके ऊपर जो सारा का सारा झूठ है वो खुल के भी सामने आ चुका है दानिया शाह और उसकी वालदा की जानिब से। और दानिया शाह और उसकी वालदा ने एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर लगा दिया है, जो कि आमिर लियाकत हुसैन की पहली वाइफ हैं। और बुशरा इकबाल के बारे में कहा यह जा रहा है कि उनके बेटे को सारा कुछ पता था पहले से ही अपने बाप के बारे में। और जो वालदा हैं दानिया शाह की, वो बार बार इस बात के ऊपर फोर्स कर रही हैं कि दोबारा जो है वो पोस्टमार्टम कराया जाए। जब पोस्टमार्टम लास्ट टाइम होने के लिए कहा गया था, जिसके लिए बाद में बुशरा इकबाल ने मना कर दिया था, वो बताया जा रहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद के शदीद निशानात थे उनके जिस्म के ऊपर। और इस तरफ से दानिया शाह की वालदा और दानिया शाह की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो जनाब बिल्कुल इस तरह के हैं कि जो कि एक लग ये रहा है कि ये सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो प्रॉपर्टी की वजह से, और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो इस टाइम के ऊपर सारा जो लड़ाई है वो सारी प्रॉपर्टी की वजह से है। आमिर लियाकत हुसैन से हज़ारों इख्तलाफ हों, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन के साथ शदीद किस्म की जो है वो गलत चीज़ हुई है और इस तरह की वीडियोज़ को लीक नहीं करना चाहिए था। और इस टाइम के ऊपर दानिया शाह और उसकी वालदा जो हैं वो शदीद किस्म का एहतजाज कर रही हैं और सारा का सारा मलबा यासर शामी का भी लिया जा रहा है। अब भी सारे मामले को अदालत देखेगी और सारे मामले को साइबर क्राइम देखेगी, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो यासर शामी का जो सारा का सारा मलबा यासर शामी के ऊपर डाला जा रहा है, तो यासर शामी ने जो उनका पहला इंटरव्यू किया था इसके ऊपर अभी पूरी का पूरा एनालिसिस भी होगा और पूरा का पूरा जो है वो जांच पड़ताल भी होगी यासर शामी का इसमें कोई रोल है कि नहीं। लेकिन ये दिखने में ये लग रहा है कि सारा का सारा प्लांटेड ड्रामा है और यासर शामी की उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी नहीं इसके ऊपर। या इसके अलावा जो दानिया शाह है और उसकी वालदा हैं वो सारी की सारी पहले तो झूठ बोल रही थी कि जी हमें इस तरह को नोटिस नहीं आए, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है साइबर क्राइम की तरफ से इनको दो नोटिस आए और तीसरे नोटिस के बाद इनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें दानिया शाह को अभी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। और दानिया शाह की वालदा ने और शदीद किस्म का इल्ज़ाम भी लगाया है कि उनको बहुत ज़्यादा मार कुटाई की गई है, जिसके ऊपर दानिया शाह और उसकी वालदा जो है वो सरापा एहतजाज हैं। अभी आने वाले दिनों में सारी की सारी डिटेल्स तो सामने आ जाएंगी, लेकिन अभी देखना यह है कि दानिया शाह और इसकी जो वालदा हैं वो सारे मामले को किस तरह हैंडल करती हैं और ये अदालतों का किस तरह सामना करती हैं। आमिर लियाकत हुसैन की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो आमिर लियाकत हुसैन की पर्सनैलिटी जो है वो जैसी भी थी जिस तरह की भी थी, लेकिन एक इंसान के साथ गलत हुआ है, एक इंसान को टॉर्चर करके या जिस तरह भी करके जो उसकी डेथ हुई उसके पीछे जो भी महरक़ात थे, जो भी सारे सिलसिले थे, वो तो आने वाले दिनों में क्लियर भी हो जाएंगे। और अभी तक जितने भी एविडेंस इकट्ठे हुए हैं उससे तो लगता यही है कि दानिया शाह और इसकी वालदा जो है वो सदी किस्म को झूठ बोल रही हैं। लेकिन अभी आने वाले दिनों में सारा का सारा मामला खुल जाएगा और सारा का सारा मामला जो है वो पता चल जाएगा कि एक्चुअली कसूर है किसका। लेकिन अभी जितनी की जितनी चीज़ें लग ही रही हैं कि दानिया शाह और उसकी वालदा जो है वो दूसरी तरफ से वो झूठ बोल रही हैं या वो जो बातें कह रही हैं वो सारा का सारा बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताई जा रही हैं, जिस सारे मामले को देख के लगता ये है कि दानिया शाह और जो आमिर लियाकत हुसैन है उस वाले मामले को जल्द ही अदालत जो है वो अंजाम तक पहुंचा लेगी और सारा का सारा जो भी इसका कसूर है, जिसके ऊपर भी कसूरवार जो भी ठहराया जाएगा, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो, वो सारा खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक जितने एविडेंस हैं और जितनी बातें हैं वो सारे के सारे लगता ही है कि इसमें दानिया शाह का जो वाक़या है उस सारे वाक़े से एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि आपकी वीडियोज़ आपकी वालदा तक अगर भी हैं तो अभी दानिया शाह का एक ये भी स्टेटमेंट आई है कि जो सारी की सारी वीडियोज़ थी मेरी वालदा के पास पहले से थी, तो आपके पास पहले से थी तो वो कैसे जो है वो वायरल हो गई। तो जो कि लगता ये है कि वायरल की गई हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ताकि आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी को उसके बाद एक शदीद किस्म का धचका लगा और उनकी मौत वाक़ई हुई। अभी आने वाले दिनों में दानिया शाह के केस के ऊपर मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। अगर हमारे चैनल के ऊपर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।